आज आप लोगों ने संकल्प पत्र समिति बनाया है, क्या कुछ रहेगा दिल्ली के जनता के लिए? जनता से जाकर जनता के सुझाव मांगते हैं कि शासन को हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, उसके आधार पर हमारा संकल्प पत्र तैयार हो। इसलिए आज संकल्प समिति के द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर, एक ईमेल आईडी पब्लिक डोमेन में लाया गया है और एक हैशटैग भी। मैं चाहूँगी कि आपके माध्यम से दिल्ली के बीच में ये सूचना चारों तरफ जाए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी होने लगी है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी की पूर्व सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी हैं। आइए इनसे बातचीत करें। मैम, आज आप लोगों ने संकल्प पत्र समिति बनाया है, क्या कुछ रहेगा दिल्ली के जनता के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक काम करने का तरीका है और वो काम करने के तरीके में ये तरीका है कि हम जनता से जाकर जनता के सुझाव मांगते हैं कि शासन को हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, आप अपना सुझाव दीजिए और फिर उसके आधार पर हमारा संकल्प पत्र तैयार होता है और संकल्प पत्र बनने के बाद उसकी सिद्धि के लिए जो भी कुछ कार्य किए जाने चाहिए उसको हम ज़मीन पे उतारने का काम करते हैं। तो संकल्प से सिद्धि तक का रास्ता दिल्ली का भी पूरा हो, इसलिए आज संकल्प समिति के द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर, एक ईमेल आईडी को पब्लिक डोमेन में लाया गया है और एक हैशटैग भी। मैं चाहूँगी कि आपके माध्यम से दिल्ली के बीच में ये सूचना चारों तरफ जाए और जनता हमारे से लगातार जुड़े। ईमेल आईडी है वो है मेरी दिल्ली मेरा संकल्प bjp@gmail.com, मेरी दिल्ली मेरा संकल्प bjp@gmail.com। और जो व्हाट्सएप नंबर है वो है +91 9958702025 +91 यानी 919958702025। इस नंबर के आधार पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं और एक हमारा हैशटैग है हैशटैग बीजेपी संकल्प 2025, बीजेपी संकल्प 2025। इसके माध्यम से भी अगर आप सोशल मीडिया में कुछ लिखेंगे तो वो हम तक पहुंचेगा। आपके पास ये तीनों सुविधाएं भी उपलब्ध हैं और साथ ही हम केंद्र में बैठेंगे, नई दिल्ली में मैं खुद बैठने वाली हूं, जहां पे जनता आकर मैम, दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोकसभा चुनाव में जो थी गठबंधन थी और ये गठबंधन जो है इस बार जो विधानसभा चुनाव में नहीं देखने को मिलेगा। देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो गठबंधन है उसके नतीजे आपके सामने आ चुके हैं कि उस नतीजे के आधार पर दिल्ली की जनता ने किस प्रकार से उनको बाहर फेंका है। तो शायद इस करके उन्होंने रणनीति अपनाई होगी अलग अलग जाने की, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि कुशासन की व्यवस्था कांग्रेस की और कुशासन की व्यवस्था आम आदमी पार्टी की दिल्ली कई सालों से भुगत चुकी है और शायद दिल्ली ने इस बार अपना मन बना लिया है कुशासन से सुशासन की ओर चलने का और यही कारण है कि इन लोगों ने भी आपसी जो इनका गठबंधन था उसको ख़त्म किया है। मैम, आखिरी सवाल है कि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आरोप ही लगा रहे हैं ना, क्योंकि वो अगर अपनी पार्टी के भीतर ही सुधार कर देते और जिस प्रकार से उनकी एक महिला नेता के साथ उनके अपने शीश महल में अव्यवस्था हुई है वो नहीं होती तो शायद महिलाएं अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करती और साथ ही इनके कितने एमएलए भ्रष्टाचार से लेके बलात्कार जैसी घटनाओं में सम्मिलित हैं वो दिल्ली शायद जानती है और जिस प्रकार से अव्यवस्था इन्होंने दिल्ली दंगों के समय पर की थी उन सब लोगों के नाम और पहचान हम सब भी जानते हैं। तो ताहिर हुसैन को दिल्ली भूली नहीं है, दिल्ली को आज भी याद है कि इनके नेता किस प्रकार से खुद अव्यवस्था बनाने में शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।